हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल विलेज ब्लॉगर। नमस्कार दोस्तों, आप हमें जो अभी देख रहे हैं, अभी जो आपको ये साइट दिख रहा होगा, वो हम अभी बीच कोसी के बीच में है। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप सोच के हैरान रहेंगे कि कोई इंसान कोसी नदी के बीच में कैसे हो सकता है। जी हाँ, मैं कोसी नदी के बीच में हूँ, पानी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश का सबसे बड़ा पुल क्या है, मतलब पुल ब्रिज कौन सा है, तो आप बोलोगे ये तो भूपेन हजारिका पुल है। लेकिन आप गलत बोल रहे हो। ये पुल हमारे बिहार में है और आपको ये पता नहीं है ये बात। ये पुल जहाँ पे जिस साइट पे मैं खड़ा हूँ, ये साइट का नाम है भेजा बकौर पुल साइट। ठीक है, हम अभी लगभग मधुबनी से बहुत ही नज़दीक है। मधुबनी के नज़दीक और सुपौल, इन दोनों के बीच में है। तो ये कोसी नदी है, कोसी नदी, बिल्कुल एकदम कोसी नदी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको मिट्टी दिख रहा है, ये मिट्टी एकदम कोसी की मिट्टी है। ठीक है, जमीन से निकला हुआ। अगर हम यहाँ पे डिग करेंगे तो पानी निकल जाएगा। हम ऐसे स्थान पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं काम चल रहा है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो ये पुल की लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है। इससे पहले वो पुल जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, उस पुल का नाम मैंने आपको पहले बता दिया, भूपेन हजारिका पुल। और वो पुल की लंबाई लगभग 9.5 किलोमीटर है। ठीक है, और वो पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी के भी ऊपर बनी हुई है, और ये पुल जो है वो कोसी नदी के ऊपर बनी हुई है। आप बोलोगे कि फिर कोसी नदी है तो यहाँ पे पानी क्यों नहीं है? अगर पानी है ही नहीं तो फिर पुल क्यों बन रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, मेरे मन में भी लगा। फिर जब आप उसको गूगल करोगे, आप समझोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि साल में जब भी पानी आती है तो कोसी अपना रास्ता बदल लेती है। इसकी वजह से सुपौल और मधुबनी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मधुबनी जाने के लिए किसी और रूट का यूज़ करना पड़ता है। अब आपका नया सवाल आएगा कि इस पुल को बनाने से फ़ायदा क्या होगा? अगर हम टैक्टिकल पर्सपेक्टिव में देखें, कुछ सामरिक दृष्टिकोण से देखें, तो हमको मालूम चलेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ है। जैसे क्या? अगर हम नेपाल की तरफ जाए तो नेपाल यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। तो अब नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इन सब, बांग्लादेश हुआ, इन सब देशों का जो डिस्टेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वो कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम इंडिया टू नेपाल या फिर अदर, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फिर आपको और सारे चीज़ बताएंगे, किन्हीं से बात करेंगे ये प्रोजेक्ट कितना है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 3 से 4 साल में बनने का प्लान है। जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ यहीं तक नहीं होगा, इससे आगे भी जाएगा। और क्या फ़ायदा है इस प्रोजेक्ट का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिहार की शान होने वाली है। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे लंबा पुल रोड जो होगा वो ये होगा, मधुबनी टू सुपौल। ये जो रोड बनेगा वो भारत का सबसे लंबा पुल होगा। हमारे साथ हमारे मित्र भी है, उनका क्या एक्सपीरियंस है हम उनसे बात करने के लिए आते हैं। ये हमारे मित्र है जो कि अभी LLB के स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और हम लोग बहुत ही सोच के आए थे, क्योंकि हम लोग बाहर निकले हैं, मतलब अपने बिहार से बाहर निकल गए, और बहुत टाइम से हम लोग बिहार के बाहर निकल गए हैं। तो हम लोग के अंदर जो बिहार का मानसिकता था, लग रहा था कि बिहार डेवलप नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पुल बन रहा है, इससे कुछ फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, इधर के लोगों के लिए खास करके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इससे पहले अगर मैं थोड़ा पहले लेकर के जाऊं, तो जहां आप कह रहे हैं कि थोड़े ही दूरों में हम मधुबनी पहुंच जाएंगे, वो मधुबनी पहुंचने के लिए जब आदमी सुबह निकलता था तो फिर वो रात में पहुंचता था। और कितने नदियों को पार करके, कितने वो जो नहर होते हैं, उसके बाद पैदल बालू में चल करके आदमी सुबह निकलने के बाद नेपाल के थ्रू रात में पहुंचता था। तो आप देख सकते हैं कि हम मात्र 10 से 15 मिनट में अपने घर से यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, हमारे साथ एक वर्कर सर है। एक्सक्यूज़ मी, आप थोड़े हमसे बात कर सकते हैं? आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं हमें? ये तो हो रहा है प्रोजेक्ट बड़ा वाला। हाँ, प्रोजेक्ट ये एशिया का सबसे बड़ा वाला प्रोजेक्ट हो रहा है। इसमें जो है, हमने सुना है कि 2 कंपनी काम कर रही है, एक इधर के साइड में और एक उधर के साइड में। तो आप बता सकते हैं वो कंपनी क्या है? ये तो TLL है। अच्छा, ये इस साइड के लिए, इस साइड के लिए, उस साइड के लिए भी है। दोनों एक ही कंपनी है। टॉक टू माय सर। सर, हेलो सर। हाय सर, माय नेम इज अमित। ओके, ग्लैड टू मीट यू। सो हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, हमें जानना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। आप कुछ बता सकते हैं हमें? जी, आप कुछ अपने बारे में? जी, मेरा नाम जुनैद खान है, मैं यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ब्रिज बन रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। ये 13.4 किलोमीटर का ब्रिज है, और यहाँ से 170 पियर है। 170। ये आपका 140 पिलर है। हाँ, 140। इसका मतलब अभी 30 पिलर इधर ज़्यादा होगा बस। और ये लगभग 140 जो मधुबनी से आ रही है। हाँ, भेजा टू बकौर। हाँ, भेजा टू बकौर। हाँ। आप कुछ ऐसा बताइए जो हमें गूगल पे नहीं मिला हो इसके बारे में। हमने गूगल पे बहुत कुछ स्टडी कर चुका हो इसके बारे में। आप कुछ ऐसा बताइए जो हमें वहाँ पे ना मिला हो।
हमें तो मालूम था 2023 में बन जाएगा, हम्म। तो क्या लगता है 2023 में बन जाएगा ये? ये डेफिनेट बन जाएगा। अच्छा, अभी हमें जो अनुमान था कि यहाँ पे पानी होगी, तो अभी पानी नहीं है, फिर हो सकता है पानी आ जाए। नहीं, क्या कोसी का कोई ठिकाना नहीं हाँ। रहता है कि जो है ना कब कहाँ किस लोकेशन पे डाइवर्ट हो जाता है, वो पता नहीं चलता। अच्छा अच्छा। तो अभी और कुछ बताइए जो गूगल पे ना हो ऐसा। कुछ ऐसा अपना एक्सपीरियंस। ये तो भारत का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, रोड पुल बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज। एशिया का। हाँ। हमें तो पता था भारत। तो गाइज ये एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट वाली बात है एशिया पैसिफिक के लोगों के लिए, कि ये लगभग 13 किलोमीटर और 170 पिलर है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो आपने देखा जैसा सर से हमें बात हुई कि ये एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, जो कि भेजा टू सुपौल मतलब बकौर का ये पुल है। तो काफ़ी ज़्यादा सामरिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है और ये बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। क्यों फ्रूटफुल होगा? क्योंकि अगर लोगों को लगता है डेवलपमेंट, तो जब डेवलपमेंट की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक कोर डेवलपमेंट होता है। क्योंकि किसी भी स्टेट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी, लाइक रोजगार और ऐसी सारी चीज़ें खुल जाएगी। हम इस वीडियो में आपको और भी क्लिप दिखाएंगे जो आपको आगे प्रोजेक्ट का दिखेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।